तो संजीव झा, क्या आम आदमी पार्टी के संपर्क में था सुकेश चंद्रशेखर? आरोपों पर बाद में आता हूं मैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि हालांकि इस तरह की बातों का डिबेट नहीं होना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर ठग है और एक ठग कोई बात कहता है और उस पर बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पूरा देश जानता है कि आखिर मसला क्या है और बीजेपी के सुकेश चंद्रशेखर आम आदमी पार्टी के संपर्क में था या नहीं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पंजाब चुनाव 2017 में जो हुए थे उससे पहले कुमार विश्वास सुकेश चंद्रशेखर को लेकर आए थे। उन्होंने कब कहा? बिल्कुल नहीं कहा। ये कहां से आपने न्यूज निकाल ली कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आपका माइक गिर गया है संजीव भाई, माइक को थोड़ा ऊपर लाइए ताकि आवाज आपकी अच्छी खासी बुलंद है। आवाज आ रही है मेरी? अब माइक आपका नीचे गिर गया है, माइक को लीजिए। हाँ, ऐसे ही ऊपर से ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब बेहतर हुआ जी। मेरा ये मानना है कि आपने जो फैक्ट रखे, पहली बात मुझे नहीं पता कि ये न्यूज कहाँ से आपने निकाली कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कुमार विश्वास लेकर के आए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि इस तरह की बात आज क्यों हो रही है और बीजेपी के पैतरे क्या, ये सब जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले जो कुछ भी मोरबी में हुआ वो केवल दुर्घटना नहीं, एक तरह की करप्शन के कारण हत्या हुई और पूरा देश इस दुर्घटना को देखकर सन्न रह गया। जब उस पर सवाल खड़े होने लगे तो उस डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई और आज हम डिबेट कर भी रहे इस विषय पे। सुकेश चंद्रशेखर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है और यही ठग ने क्या कहा था, इसी ठग के जो लोग विक्टिम हुए उसने कहा कि मैं अमित शाह का जानने वाला हूं, मैं गृह मंत्री का जानने वाला हूं। आपको याद होगा फोर्टिस के मालिक से 200 करोड़ रुपए ठगे गए और उसमें उसने कहा कि हमारी अमित शाह जी से बातचीत है, हम गृह मंत्रालय से हम आ रहे हैं और जो 200 करोड़ रुपए का ट्रेल भी मिला कि हवाला हुआ 200 करोड़ रुपए, तो फिर क्या मैं ये मानूं कि वो जो हवाला से पैसा गया वो गृह मंत्री के ऑफिस में गया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा कि बॉलीवुड एक अभिनेत्री इन्होंने क्या कहा कि जब सुकेश चंद्रशेखर मुझसे मिला तो उसने कहा कि हम अमित शाह के जानने वाले हैं, हम अमित शाह के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे इस ठग के बारे में बहुत सारे लोगों ने, जो विक्टिम थे, उन्होंने कहा कि इनके रिश्ते, इसके तो आम आदमी रिश्ते पार्टी अमित का शाह कोई से लेना हैं। देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के संपर्क में सुकेश चंद्रशेखर कभी नहीं रहा। ऑन रिकॉर्ड आप ये कहने को तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल निहायत फिक्सिशियस, बेबुनियाद। मुझे लगता है कि इससे फर्जी और कोई एलिगेशन हो ही नहीं सकता। अब मानना का केस क्यों नहीं दर्ज करते आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी पर? कोई भी देश की जनता कि एक महाठग के आरोपों को तूल तरजीह दे रहे हैं, आप करिए अवमानना का केस, वो क्यों नहीं करते? मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी तहकीकात, कोई भी आपके जैसे चैनल और आपके जैसे पत्रकार जिसको पूरा देश अप्रिशिएट करता है, पूरा देश सुनता है, इस तरह की बेबुनियाद बात पर डिबेट करें, मुझे लगता है ये ठीक है। लेकिन खैर, क्योंकि ये बीजेपी का ये एलिगेशन है तो मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी का ठग प्रेम आखिर क्यों है। आपको याद होगा ना 2020 में जब पंजाब बुरी तरह हार रहे थे तो क्या कहा था? कुमार विश्वास को ले आया था, कुमार विश्वास जी के कंधे पर एक बंदूक चला लिया था। आज जब गुजरात बुरी तरह हार रहे तो एक ठग को ले आया। क्या प्रधानमंत्री का साख इतना गिर गया है कि अब किसी ठग का सहारा लेना पड़ रहा है उनको? तो मुझे ये लगता है कि ये एक बौखलाहट भी है जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है। आज गुजरात तो बेबुनियाद आरोपों को तरजीह दी जा रही है। कल एक आरोप आपके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने भी लगाया था, ट्वीट के जरिए कहा कि ये घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका कैसे दे दिया पुल का, मोरबी का, जबकि मोरबी के डीएम ने इस पर ऐतराज जताया था कि इस कंपनी को ना दिया जाए। लेकिन गांधीनगर से एक बड़े आदमी ने दबाव डाला और उस दबाव के चलते ये ठेका दे दिया गया। कल आपके सहयोगी सौरभ भारद्वाज मेरे साथ शो में थे, मैंने कहा नाम बता दीजिए, कि नहीं जी आज नाम नहीं बताएंगे, कल यानी कि आज दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो तो नहीं किया आपने।
आप भी तो आरोप देखिए, लगाकर शूट एंड स्कूट करते हैं, आरोप देखिए, लगाते हैं, भागते हैं। हाँ, मैं आता हूँ। देखिए, जब सही समय पर सही नाम दे दिया जाएगा। लेकिन बात बताइए, आपने बिल्कुल सही ठीक समय जिक्र पर किया। सही नाम, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इसमें ठीक, मांडवाली हो रही है। बिल्कुल देश ठीक को जिक्र पता किया। नहीं होना आप चाहिए किसने दबाव संदीप डालकर भाई, यह ठेका ओरेवा कंपनी को दिलवाया। संदीप भाई, आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि एक पुल को बनाने की बिना निविदा के एक घड़ी के कंपनी को दे दिया जाता है जिसका कोई अनुभव नहीं है। अब जब ये दुर्घटना होती है, जब एफआईआर हुआ, उस एफआईआर में उस मालिक का नाम नहीं है, तो आखिर उस मालिक को बचाया क्यों जा रहा है? तो आप कह अब रहे हैं ना, बड़ा मगरमच्छ है, कोई गांधीनगर में बैठा है तो नाम उजागर कीजिए ना। हाँ, मैं कहता हूँ, हमने तो कहा जांच करें, इसको क्यों बचाया जा रहा है। और आपके पास नाम है, सौरभ भारद्वाज नाम ने बता यह दिया दावा जाएगा, किया, नाम बता गोपाल दिया इटालिया जाएगा। ये दावा कर रहे हैं, नाम बताते नहीं हैं, तो आपकी गोपाल बातों को, आपके आरोपों को सत्य कैसे माने हम? इसलिए आप हमारी आरोप, जो हम जो बात कह रहे हैं, वो सत्य इसलिए प्रतीत हो रहा है कि जिस कंपनी के खराब काम होने के कारण आज 150 लोगों की मौत हो गई, उसका नाम एफआईआर में नहीं है। तो इससे ये दर्शाता है ना कि कोई ना कोई बड़ी मछली से उसकी साठगांठ है। आप गुजरात में जाकर बात कीजिए, लोग कहते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़ा डोनर वो कंपनी रहा है। तो आज इसी सब बातों से डाइवर्ट करने के लिए एक ठग को सामने ले आया, और उस ठग के जरिए आप एजेंडा और डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, जितना आप देश को ये बेवकूफ समझ रहे हैं, देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। आज गुजरात में जो कुछ भी हुआ, आज पूरे देश के लोग सन्न हैं, पूरे देश के लोग गुस्से में हैं, और पूरे देश के लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मिलीभगत उस ठेकेदार के साथ है कि आज नहीं, वो सही समय है। कौन से पंडित जी का मुहूर्त निकलवा रहे हैं, कौन से पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहे हैं कि वो बड़ा मगरमच्छ जो गांधीनगर में बैठा है, जिसने ये ठेका दिलवाया, उसका नाम क्या है, वो मुहूर्त कब निकलेगा? देखिए, ये तो हम, और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेना है इसको। क्यों नहीं कर रही है पुलिस इन्वेस्टिगेट? हमने जो आरोप लगाए हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। और इसलिए बायसनेस इसलिए दिख रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड टिकट काटने वाले को तो आप जेल भेज रहे हैं। आप मालिक को क्यों बचा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये इनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन बायस दिख रही है। पूरा देश दिख रहा है किस तरह का भ्रष्टाचार का नंगा नाच गुजरात में हो रहा है। तो इनकी भ्रष्टाचार का पोल न खुल जाए तो एजेंडा डाइवर्ट कर दो। 48 घंटे एजेंडा डाइवर्ट किया जा रहा है क्या? मुझे एक चीज बताइए, अभी अपराजिता का कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई, तो यशोवर्धन आजाद, आप सीनियर आईपीएस रहे हैं, 137 लोगों की मौत हो जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, 9 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 2 मैनेजर, 2 ठेकेदार, 2 टिकटिंग क्लर्क और 3 सिक्योरिटी गार्ड। और जो इस कंपनी का मालिक है, जो बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना एनओसी, बिना इसकी क्षमता चेक किए हुए, वो कुछ भी टेस्ट कोई परखा नहीं गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोल देता है, उस पर हाथ नहीं लगाया जाता। 2 दिन हो चुके, 48 घंटे बीत चुके इस हादसे को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हैरानी की बात यह है कि क्या किसी कंपनी के मालिक को ये अथॉरिटी है कि वो ब्रिज अपने आप पब्लिक के लिए खोल दे? नहीं। मेरा ये कहना है, ये पूरी एसआईटी, पूरी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं समझता हूं इसकी इंक्वायरी 3 घंटे में पूरी की जा सकती थी। सबसे पहला काम इसमें जो गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, हम आफ्टर ऑल गवर्नेंस कुछ मुद्दों पर आधारित है। सबसे पहले टेंडर दिया गया, बिना निविदा जो स्वीकार की गई, वो बिना किसी टेंडरिंग के क्यों की गई? नंबर 1, किसने उसे स्वीकार किया? सबसे पहले वो अधिकारी इसमें उसको दोष देना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है तो टेक्निकल कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसने दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसने दिया, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि किस आधार पर इसका पब्लिक में लोकार्पण किया गया या इसको खोला गया। ये 3 मुद्दे हैं जो कि बिल्कुल इमीडिएटली पता लगाए जा सकते। नहीं, सीधे सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जयसुख पटेल की, एमडी ओरेवा ग्रुप की। नहीं, ठीक है, बात सुनिए। हमारे यहाँ सबसे पहले चिल्लाहट ये होती है, इसको जेल में क्यों नहीं डाला है।
लेकिन व्यवस्था का क्या दुरुपयोग है, व्यवस्था किस तरह से चरमरा रही है, वो एक बहुत आवश्यक चीज है। इसमें कौन कौन से अधिकारी सम्मिलित हैं, किन्होंने एक्सेप्ट किया है टेंडर को, किन्होंने अलाउ किया इसको खोलने का, ये सब चीजें 3 घंटे में पता लग सकती है। कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और इसलिए यह कहना कि मालिक को अंदर क्यों नहीं किया और मालिक को ये नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जब अगर सिक्योरिटी गार्ड और ईडों को ये पकड़ा गया है, ये हो सकता है कि पुलिस इस बात पे भी फोकस कर रही हो कि क्या इसमें ब्रिज में ओवर क्राउडिंग हुआ था, क्या उसमें ओवर क्राउडिंग नहीं अलाउ करना चाहिए था। वो एक बात। दूसरी है कि ब्रिज की कैपेसिटी क्या थी। इसलिए मैं कहता हूं इसमें सबसे पहले एक हाई लेवल इंक्वायरी 1 दिन में पूरी कर देनी चाहिए थी। उसके बाद जो एफआईआर में आराम से आप उन लोगों की गिरफ्तारी कर सकते थे और उनके नाम शामिल कर सकते थे।